वेलकम बैक। अगर आपने इस मूवी का एक्सप्लेनेशन को फर्स्ट पार्ट में नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इस मूवी का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। आगे हॉस्पिटल में युंगजंग के साथ टाइसू रुकता है और बाकी पास के होटल में रूम बुक करके रात वहीं पर बिताते हैं। रूम के बाहर सैंग्योप सोही से पूछता है कि उसने गाड़ी में डॉल को जलाने वाली बात क्यों कही और उसे इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता, पर सोही सैंग्योप को कुछ ना कहकर सोने चले जाती है। रात में हेंसुक अपने रूम में नशे में धुत होता है। वो कबीले की फुटेजेस देख रहा होता है जिसे देखकर उसे मज़ा आ रहा होता है। यहाँ पर हेंसुक इन फुटेजेस को किसी प्रोड्यूसर को बेचने की डील करता है। दरअसल वो अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाल रहा होता है। अगले दिन हेंसुक हॉस्पिटल जाता है और वो टाइसू को आराम करने के लिए कहता है क्योंकि टाइसू रात भर युंगजंग के पास ही रुका था। अब जैसे ही टाइसू हॉस्पिटल से चला जाता है, हेंसुक युंगजंग के बेहोशी का फ़ायदा उठाने लगता है कि तभी युंगजंग जाग जाती है और हेंसुक को हम झटपटाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ होटल के बाहर सैंग्योप और सोही ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी टाइसू उन्हें हॉस्पिटल बुलाता है ये कहकर कि अब युंगजंग को होश आ गया है और वो बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल में ये चारों मिलकर रात में पार्टी का प्रोग्राम फिक्स करते हैं और अपने साथी हेंसुक को खबर करने के लिए टाइसू उसे कॉल करने की कोशिश करता है, पर हेंसुक फ़ोन को नहीं उठाता। रात में पार्टी के बाद ये चारों अपने अपने रूम में जाने लगते हैं जहाँ पर युंगजंग और टाइसू एक ही रूम में रहते हैं। देर रात टाइसू युंगजंग की हरकतों में बदलाव देखता है। दूसरी तरफ हेंसुक को ढूंढने के लिए सोही उसके रूम में चले जाती है जहाँ पर उसे वो सारी फुटेजेस मिल जाती है और यहाँ पे सोही शॉक हो जाती है क्योंकि उन फुटेजेस में वो युंगजंग को पोसेस्ड होते हुए देखती है, यानी कि वो उस आत्मा को युंगजंग के शरीर में दाखिल होते हुए देख लेती है। होटल के बाहर सैंग्योप को युंगजंग का कॉल आता है। दरअसल युंगजंग सैंग्योप को अपने कमरे में बुला रही होती है। ये एक उस बुरी आत्मा की चाल होती है कि तभी सैंग्योप को टाइसू बुरी हालत में होटल के बाहर आते हुए देखता है। टाइसू उसी बुरी हालत में गाड़ी लेकर कहीं निकल जाता है। रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त टाइसू अपने आप में नहीं होता। उसे एंग्जाइटी होने लगती है और किसी चीज़ का गिल्ट लगने लगता है। अचानक टाइसू के गाड़ी के सामने एक बहुत ही डरावना साया आता है जिससे टाइसू का ध्यान भटकता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और टाइसू की जगह पर ही मौत हो जाती है। इसी दौरान सैंग्योप युंगजंग के बुलाने पर उसके कमरे में चला जाता है। वो उसे अपने बेड पर बैठा हुआ देखता है। सैंग्योप के आवाज़ देने पर युंगजंग सैंग्योप की तरफ मुड़ जाती है और सैंग्योप युंगजंग का खौफनाक चेहरा देखकर घबराने लगता है। यहाँ पर अचानक से युंगजंग एक छोटे बच्चे में तब्दील होकर सैंग्योप से उसके बचपन की बातें करने लगती है और सैंग्योप उससे हिप्नोटाइज होने लगता है और वो धीरे धीरे उस बुरी आत्मा के वश में हो जाता है। दरअसल वो छोटा बच्चा सैंग्योप का छोटा भाई होता है जो कुछ वक्त पहले एक दुर्घटना में मारा जाता है और सैंग्योप उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है। अब वो बुरी आत्मा इस गिल्ट को सैंग्योप के खिलाफ इस्तेमाल करके उसे फांसी लगाने के लिए मजबूर करती है और सैंग्योप ऐसा करता भी है, पर अचानक से वहाँ पर सोही आ जाती है जिससे सैंग्योप होश में आता है और उसकी जान बच जाती है। सोही को देखकर युंगजंग बेहोश होती है। अब सोही सैंग्योप को हकीकत बताने लगती है कि तभी इनको खबर मिलती है कि हेंसुक की डेड बॉडी स्विमिंग पूल से मिलती है और टाइसू एक्सीडेंट में मारा गया है। यहाँ पर युंगजंग को इस बात का बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो आत्मा युंगजंग के माध्यम से ही उसके दोस्तों को मार रही होती है। आगे सोही सैंग्योप और युंगजंग को बताने लगती है कि हमें वापस उस कबीले में जाकर उस प्रक्रिया, उस अनुष्ठान को पूरा करना ही होगा, वरना बचे हुए ये लोग भी मारे जाएंगे। फिल्म के अगले सीन में हम सोही को अपनी माँ से बात करते हुए देखते हैं जिसमें सोही अपनी माँ से उसके अस्तित्व के बारे में गर्व है ये कहती है। दोस्तों, दरअसल सोही एक प्रीस्ट खानदान से होती है
जो भूतों को, पिशाचों को भगाने के लिए अनुष्ठान करते हैं। कई पीढ़ियों से सोही का खानदान इसी तरह लोगों की मदद कर रहा होता है। सोही की माँ और उसका पूरा खानदान, यहाँ तक कि सोही को भी इस चीज़ की तालीम बचपन से ही दी जाती है। इसीलिए सोही को मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। सोही के फ़ोन रखने के बाद हम सोही के बगल में एक बूढ़ी औरत की आत्मा को देखते हैं। दरअसल ये वही आत्मा होती है जो सोही का शुरू से अब तक साथ दे रही होती है। ये वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि सोही की मरी हुई दादी माँ की आत्मा होती है। आगे ये लोग कबीले में पहुंचकर फिर से पूरा सेटअप लगाते हैं, जहां पर फिर से ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को 0.0 मेगाहर्ट्ज पर सेट किया जाता है। अब यहाँ पर सोही सेंग्योप को चेतावनी देती है कि चाहे कुछ भी हो वो उस कमरे के अंदर नहीं आएगा जब तक प्रक्रिया खत्म नहीं होती। ये कहकर सोही अंदर चली जाती है। प्रक्रिया शुरू होती है जहाँ सोही के दादी की आत्मा उसे अपनी ताकत दे रही होती है। जैसे ही ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 0.0 मेगाहर्ट्ज पर आ जाती है, वो बुरी आत्मा युंगजंग के द्वारा सोही को अपनी ताकत का एहसास कराती है। वो सोही को डराने लगती है, जहाँ सोही भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर वो आत्मा सोही पर भारी पड़ने लगती है। आगे उस कमरे की सारी मोमबत्तियाँ बुझ जाती है। तब सोही के पास एक टॉर्च होती है जो वो चलाती है तो उसके सामने युंगजंग होती है जो अपनी गर्दन पूरी 360 एंगल घुमा देती है। दोस्तों ये सीन बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अब सोही अपनी पूरी ताकत, अपने तंत्र विद्या से युंगजंग को बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर वो आत्मा अपना नया खेल खेल देती है। बाहर बैठे सेंग्योप को उसके भाई के तड़पने की आवाज़ें आने लगती है, जिससे वो सोही के मना करने के बावजूद भी उस कमरे में आ जाता है। कमरे के अंदर आते ही सेंग्योप हेलुसिनेट हो जाता है। वो सोही को अपने छोटे भाई का गला दबाते हुए देखता है। दरअसल वो एक भ्रम होता है जो उस बुरी आत्मा ने सेंग्योप के मन में डाला होता है, जिसके चलते वो सोही का गला दबाने लगता है। उसी दौरान पीछे पड़ी युंगजंग के मुंह से वो आत्मा लिटरली बाहर आ रही होती है, और ये सीन आप देखोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पूरी शक्ल युंगजंग के मुंह से बाहर आती है, जिससे सोही सेंग्योप को होश में लाकर पीछे मुड़ने के लिए कहती है, और तभी ये दोनों और हम इस भूत, इस पिशाच का चेहरा देखते हैं जो अपने बालों से सबको वश में करती है। उस भूत को देखकर ये लोग घर के बाहर भागने लगते हैं, जिसमें आखिर में सेंग्योप होता है, जिसे वो भूत अपने बालों से पकड़कर अंदर खींचने लगती है। सोही सेंग्योप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगती है, पर वो भूत सेंग्योप को उस सुरंग में ले जाती है, पर सेंग्योप वहाँ पर पड़ी डॉल को भी अपने साथ सुरंग में ले जाता है। नीचे सुरंग में वो भूत अपने बालों से सेंग्योप पर हावी होने लगती है कि तभी सेंग्योप अपने जेब से लाइटर निकालकर उस डॉल को जलाने लगता है। उस डॉल को जलाने से सुरंग के नीचे से बड़ी बड़ी आँख की लपटें बाहर आने लगती है, मानो कि वहाँ की बुरी शक्तियाँ, बुरी आत्मा नष्ट हो गई हो। आगे सेंग्योप, सोही, युंगजंग उस कबीले से बाहर बचकर निकलते हैं। फिल्म के एंडिंग सीन में हम सोही और सेंग्योप को यूनिवर्सिटी के रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर सेंग्योप को एक कॉल आता है तो वो साइड में जाकर बात करने लगता है। तब तक सोही सेंग्योप के लैपटॉप को एक्सप्लोर करने लगती है। सेंग्योप के लैपटॉप में सोही को उस दिन कबीले वाली आखिरी फुटेज मिलती है, जिसे देखकर सोही खौफ में डूब जाती है। उस फुटेज में वो सेंग्योप को पजेस्ड होते हुए देखती है, यानी कि वो भूत अभी भी सेंग्योप के अंदर मौजूद होता है। उसी दौरान, उसी वक्त सोही के कंधे पर सेंग्योप पीछे से हाथ रखता है, और डरी हुई सोही की आंखों पर इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। इस फिल्म की एंडिंग से हमें ये पता लगता है कि इन्होंने जो खेल शुरू किया था वो दरअसल ख़त्म नहीं हुआ है। ये वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी है, जिसके सीन्स अगर आप देखोगे तो आप इसे अपने बेस्ट हॉरर मूवीज़ के कलेक्शन में जगह दोगे। इस मूवी को वर्ल्ड वाइड काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ मिले हैं,
लेकिन मैं इस मूवी को रेट नहीं करूँगा, कॉज इट्स अ मास्टरपीस।